दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है जंबो नंबर 2। ये जंबो की एक्शन और साइंटिफिक कॉमिक्स है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है जंबो ज्वालामुखी। तो पहले आप उसको पढ़ लेना। इसका पहला पार्ट आपको प्ले लिस्ट में जंबू के फोल्डर में मिल जाएगा। तो पढ़ता हूं मैं आगे से। जंबो नंबर 2। सुषमा की मौत की खबर सारे शहर में फैल गई। अपार जनसमूह डॉक्टर बाबा के बंगले की तरफ उमड़ा चला आ रहा था। जंबू को जन्म देने वाले डॉक्टर बाबा थे। इस रिश्ते से तो उस दरिंदे ने अपनी माँ को मार डाला, लेकिन उसमें दिमाग तो खुद डॉक्टर बाबा का ही है। अगर इस रिश्ते से देखा जाए तो उसने अपनी पत्नी को कैसा रिश्ता। जंबू केवल एक मशीन है और मशीनें किसी इंसान की भावनाओं को नहीं समझ सकती। उधर जैसे अर्थी उठाई जाने लगी। नहीं, कहाँ ले जा रहे हो मेरी मम्मी को? मैं मम्मी को नहीं जाने दूंगा। सुना आप सबने, मैं ये कहीं नहीं जाएंगी। नहीं मम्मी, नहीं, आप इस तरह अपने बेटे को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। आंखें खोलिए मम्मी, प्लीज। आंखें खोलकर अपने बंटी को देखिए। बंटी, होश में आओ बेटे, हिम्मत से काम दो, उठो। इन्हें अंतिम यात्रा पर जाने दो। नहीं, छोड़ दो मुझे। अर्थी शव यात्रा के लिए उठा ली गई। उफ, जब बंटी होश में आएगा तो उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। बंटी बेहोश था। अंतिम संस्कार की रस्म सक्सेना साहब को पूरी करनी पड़ी। और तब जबकि बंटी को हंसाया। ये क्या चीफ अंकल? बंटी, ये तुम्हारी मम्मी की अस्थियां जिन्हें तुम्हारे हाथों गंगा में प्रवाहित होना है। नहीं अंकल, इन्हें अभी गंगा में प्रवाहित नहीं करूंगा मैं। ये तुम क्या कह रहे हो बेटे? मम्मी की अस्थियों के साथ किसी और की अस्थियां भी गंगा में प्रवाहित करनी है मुझे। बंटी, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं जम्बू की अस्थियां लेने जा रहा हूँ अंकल। क्या तुम जम्बू से अकेला टकराना चाहते हो बंटी? हाँ अंकल, और मम्मी की इस मिट्टी की सौगंध है मुझे। अगर आपने मुझे रोकने की चेष्टा की तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। बेवकूफ लड़का, अपनी जान का दुश्मन बन गया है। मुझे कुछ करना होगा। श्यों। रात के सन्नाटे में वह साया बंटी का था जो डॉक्टर बाबा की कोठी की चार दीवारी फांद चुका था। शायद जम्बू के गुप्त ठिकानों के पते जम्बू की प्रयोगशाला में मिल सकते हैं। बंटी प्रयोगशाला में जा पहुंचा। मुझे यहाँ का चप्पा चप्पा छान मारना होगा। जम्बू का कोई न कोई पता मुझे अवश्य मिलेगा। अचानक बंटी बुरी तरह से उछल पड़ा। सर, गुप्त द्वार। जम्बू की प्रयोगशाला में गुप्त द्वार। बंटी सीढ़ियां उतरने लगा। यह रास्ता कहाँ जाता होगा? एक सुरंग से होता हुआ वह आगे बढ़ा और एक और प्रयोगशाला। लेकिन यह छत कैसे टूटी पड़ी है? एक ऊंची मेज की मदद से बंटी छत के रास्ते। यह तो कोई सुरंग है। सुरंग में आगे बढ़ता गया बंटी एकाक चौक उठा। यह तो किसी का आइडेंटिटी कार्ड है। होटल ब्लू हेवन, रूसो। ओह, होटल ब्लू हेवन। मुझे रूसो ने भेजा है, उसकी जान खतरे में है। रूसो? तभी इंटरकॉम गन कराया और इस गुटके को अंदर आने दो लिली, तुम अंदर जा सकते हो। नाट्य कद का व्यक्ति सीढ़ियां उतरकर हॉल में पहुंचा। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, जम्बू कहाँ है? इसी के साथ नाटा व्यक्ति बेत तेजी के साथ उछला और धड़क। ओह! फर्श छूने से पहले रिवॉल्वर उसके हाथ में पहुंच चुका था। दूसरे पल धोए धोए धोए। ओह, उफ, ओए! मरना नहीं चाहते तो बताओ जम्बू कहाँ है? कौन हो तुम? बंटी, जम्बू का दुश्मन। इसी पल एक तरफ सरसराहट से उभरी। ओह, शायद कुछ और लोग आ रहे हैं। बंटी ने स्टैंड गन अपने कब्जे में कर ली। खबरदार, कोई फायर न करे। चलो उधर। तुम यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते बंटी। दोनों रिक्त स्थान में समा गए। ठीक उसी पल बंटी ने ताबड़तोड़ फायर किए। रट रट रट। ओए! बल्ला की सी तेजी के साथ बल्ला की सी तेजी के साथ गन वापस उस अंग्रेजी खोपड़ी से सट चुकी थी। ओह, तो इस होटल के बेसमेंट में यह सब चल रहा है। यह रास्ता कहाँ जाता है? इस ट्रॉली को कंट्रोल करने की विधि बताओ। बताओ। वहां जाकर तुम बच नहीं सकते। जम्बू तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ओह, तो मेरा शक सही निकला। रूसो जम्बू का ही आदमी था। मौत के भय से कांपना अंग्रेज मौत के भय से कांपता अंग्रेज बंटी के सभी प्रश्नों का उत्तर देता चला गया। अंत में टट टट। ओह, अब तुझे भी तेरे साथियों के पास पहुंचा दूं। बंटी उस वैन में सवार हो गया। जम्बू, मैं पहुंच रहा हूं दरिंदे।
मम्मी के खून के एक बूंद का हिसाब देना होगा तुझे। बंटे के हाथ तेजी के साथ बटनों पर थिरकने लगे। जूम। उधर शहर से दूर एक अज्ञात स्थान पर ऑपरेशन हो गया चीफ। ओह, इसे फौरन होश में लाओ डॉक्टर कैली। मैं जम्बो की बेचैनी और तड़प का मजा लेना चाहता हूँ। हा हा हा। केवल 2 मिनट और चीफ। जल्दी करो डॉक्टर कैली, जल्दी करो। हा हा हा। पिक पिक। ओह। कहो जम्बू कैसे हो? कौन हो तुम? और मैं यहाँ कैसे आ पहुंचा? मेरे इशारे पर तुम्हें यहाँ लाया गया है जम्बू, एक रोमांचक खेल दिखाने के लिए। कैसा खेल? कौन है ये लोग? और मैं यहाँ कैसे आ पहुंचा? फिर डॉक्टर कैली ने वह वीडियो फिल्म चला दी। ओह। हा। डॉक्टर कैली ने वीसीआर ऑफ कर दिया। इसी के साथ चीप के उठा। और जम्बू, ये अंतिम दृश्य तुम्हारे देश की उस पुलिस के हैं जो पागल कुत्तों की तरह तुम्हें तलाश करती फिर रही है। हा हा हा। मेरे देश की पुलिस? इसका मतलब ये विदेशी है। हा हा हा। जम्बू मानो पागल उठा। कुत्ते, कौन है तू? मेरे देश की धरती पर मेरे मासूम भाइयों का खून बहा डाला तूने, वह भी मेरे नाम का आतंक फैलाकर। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके चिल कौवा को खिला दूंगा कमीने। क्लिक। ओह। उफ। नहीं। आह। यह मुझे क्या हो रहा है? उफ। मेरा सिर दर्द से फट रहा है। आह। हा हा हा। डॉक्टर कैली, कमाल कर दिया तुमने। हा हा हा। जम्बू, डॉक्टर कैली ने डॉक्टर बाबा के मस्तिष्क के साथ तुम्हारी खोपड़ी में एक मक्खी जितना ऐसा यंत्र भी रोपित कर दिया है कि मैं जब चाहूं तुम्हारे दिमाग की नसें बारूद की तरह उड़ा सकता हूँ। ओह। अगर तुमने यहाँ कोई हंगामा खड़ा किया तो मैं ऐसा ही करूंगा। नहीं, मेरा दिमाग फटा जा रहा है। ओह। चीफ ने यंत्र का एक अन्य बटन दबा दिया। कि क्या चाहते हो तुम? सुपर कंप्यूटर के बाप की मौत के साथ इस देश की तबाही। हा हा हा। जिसके शुरुआत में कर चुका हूं, और अभी भी तुम उस फिल्म का ट्रेलर भी देख चुके हो। हा हा हा। तू अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगा विदेशी कुत्ते। मैं तुझे रसातल में मिला दूंगा। कौन रोकेगा मुझे? तुम तो मेरे हाथों की कठपुतली हो। हा हा हा। ओ नहीं। उफ। और यहाँ से फरार होने का ख्याल भी छोड़ दो। मैं यहीं बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में तुम्हें मौत के सुपुर्द कर सकता हूँ। ओह प्लीज बंद कर दो। हा हा हा। जम्बू को इतना विवश देखकर मुझे सचमुच बहुत मजा आ रहा है डॉक्टर कैली। हा हा हा। और जम्बू अब तक अपने अपनी व्यवस्था समझ चुका था। ओ आखिर वही हो गया जिसका डर था मुझे। लेकिन अब मुझे धैर्य से काम लेकर इनके इरादों को मिट्टी में मिलाना होगा। डॉक्टर कैली, जम्बू को जम्बू नंबर 2 से नहीं मिलवाओगे? क्यों नहीं चीफ? डॉक्टर कैली ने दरवाजे पर लगा एक बटन दबा दिया। परिणाम स्वरूप दोनों दरवाजे दीवारों में समा गए और जम्बू नंबर 2 से मिलो। जम्बू, जिसके अंदर खूंखार आतंकवादी गुलबाग का मस्तिष्क भर दिया गया है। हा हा हा। और तभी जम्बू नंबर 2 ने वह सब हंगामे किए जिनकी फिल्म तुम मुझे दिखा चुके हो। हाँ, और अब जम्बू नंबर 2 से उर्फ गुलबाग के साथ मिलकर मैं संपूर्ण भारत में तुम्हारे नाम का आतंक फैला दूंगा। हा हा हा। मैं आपके साथ हूँ चीफ। ओ जम्बू नंबर 2 प्यारे, तुम भी इसी की अकड़ी की भाषा बोलने लगे। खैर, यह सारा दोस्त तुम्हारे भेजे में भर दिए गए गोबर का है, तुम्हारा नहीं। ठीक इसी पल डैशबोर्ड पर लगा एक बल्ब जलने बुझने लगा। होटल ब्लू हेवन के से खतरे का संकेत। डॉक्टर कैली ने एक बटन दबा दिया। आवाज उभरी। लिली रिपोर्टिंग। जम्बू का ढूंढता हुआ बंटी हमारे कई आदमियों को मारकर पाइप वे द्वारा सब स्टेशन पहुंच रहा है। ओवर। बंटी यहाँ पहुंच रहा है चीफ। बेड़ा गर्क। बंटी यहाँ पहुंच रहा है और ये शैतान उसे लॉलीपॉप बनाकर चाट जाएंगे। मैं उसे भी खत्म कर डालूंगा चीफ। नहीं जम्बू नंबर 2, तुमने बंटी को जम्बू समाप्त करेगा। उधर बंटी पाइप वे में उड़ा चला जा रहा था। ग्रर शूं, ठक। जम्बू, बंटी, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत ले शैतान। मेरा तेरा रिश्ता तो कब का खत्म हो चुका है। अब तो केवल एक ही रिश्ता बचा है, दुश्मनी का। और इस दुश्मनी के रिश्ते को भी आज मैं खत्म कर देने के लिए निकला हूं, यह देख। उफ। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं बंटी कि मैं वह नहीं हूं जो तू समझ रहा है। बंटी ने फायर कर दिया। शुद्ध आंटी का आविष्कार और तेरी मौत। शूं। ओ। रिवॉल्वर से गोली की जगह छुटी पिचकारी। तभी जम्बू बुरी तरह से चौंक पड़ा। एसिडिक फायर गन।
मेरे कंधे में छिद्र हो गया है। ओह, बंटी के इन वारों से मुझे बचना होगा। शैतान चुप क्यों है? ले आ, खत्म कर दे मुझे भी। बंटी के फायर करते जंबू हवा में उछला। शू, शायद बंटी को किसी तरह हकीकत बता पाऊं। दूसरे पल ठोक। क्यों बेटे बंटी, उस्ताद कोई पैतरा सिखा रहे थे? कबड्डी का इतना ही शौक है तो फिर आजा खेल कबड्डी। पकड़ मुझे, चल कबड्डी कबड्डी। शैतान हत्यारे, तेरे लिए मेरे हाथ पैर काफी हैं। धड़ाक। हाय, तोड़ डाला एक दांत, कर दिया ना फाउल। बंटी बेटे, अब तो इस एक दांत के बदले मुझे तेरा पूरा जबड़ा ही चाहिए। और बंटी को लेता हुआ जम्बू फर्श पर गिर पड़ा। ओह, ठीक उसी पल चारों तरफ धुआं छा गया। यह कैप्सूल खा ले बंटी, जल्दी कर, वरना धुआं फेफड़ों में पहुंच जाएगा और मेरी बात अधूरी रह जाएगी। फिर जम्बू ने जबरन कैप्सूल बंटी के मुंह में डाल दिया। फिर जोर से चिल्लाया, अरे धुआं, खो खो केकड़े भाई, यह क्या उल्टी चाल चल रहे हो? खो खो। बंटी ध्यान से सुन, असली जम्बू मैं हूँ। मेरे रूप में आतंक मचाने वाला वह जम्बू नंबर 2 है। और इस वक्त मैं भी दुश्मन के इशारे पर डम डम डिगा डिगा करने पर मजबूर हूँ। मेरे लाल मेरे चांद, पजामे में रहकर दिमाग के सारे खिड़की दरवाजे खोल कर मेरे शुभ वचनों पर ध्यान दे। और हाय रे बंटी, ये मैंने क्या कर डाला रे? बंटी के अपने हाथों मलेरिया के मच्छर की तरह पीस डाला। नहीं बंटी, तू अपने जम्बू को छोड़कर नहीं जा सकता। अरे पापियो, बंटी का खून मेरे हाथों से करवाकर तुम्हें क्या मिला? बहुत जल्द तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है जम्बू। तुम भी मरोगे, लेकिन अपने भारत की तबाही देखने के बाद। तभी ठक। भारत की तबाही का सपना देखने वाले विदेशी कुत्ते, पहले अपनी बर्बादी तो देख ले। बंटी ने रिमोट लपक लिया। वह मेरे शेर, मार दिया मोर्चा। और अब सिखाता हूं मैं इन्हें कबड्डी के 2-4 पैतरे। पहले तू ही आजा नर के पापी, लेखा खालिश जम्बो किक। दौड़। ओह, वह सब कुछ इतनी तेजी के साथ हुआ कि किसी को कुछ सोचने समझने तक का मौका नहीं मिल सका। लेकिन सिगरी, जम्बू नंबर 2, जम्बू को कैद कर लो। बंटी को मैं अपने हाथों से समाप्त करूंगा। बंटी फर्श पर फिसला। धड़ाक। ओह, डॉक्टर कैली को कंट्रोल बोर्ड की तरफ लपकते देख बंटी का खून खोल उठा। डॉक्टर कैली, अब तू गया। ओह, ठीक इसी पल। लड़के, अब तू नहीं बचेगा। सोए सोए। चीप से गरी संभल कर फिर पलटा। और इस बार बंटी जैसे वार बचाने के लिए पलटा कि पिक पिक खन। ओ, चीप की चीख है गूंज उठी। इधर जम्बू और जम्बू नंबर 2 आपस में भिड़े हुए थे। जम्बू, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। मेरा टुकड़ा टुकड़ा तेरे टुकड़े कर डालेगा बेटे, बिना बम्बू के लंबू। झुम। ओफ। एक आग बंटी चीख पड़ा। जम्बू, इसे छोड़ना मत, इसने मम्मी की हत्या की है। सुषमा की हत्या? बंटी, ये क्या बक रहा है तू? मैं ठीक कह रहा हूँ जम्बू, इस हत्यारे ने मम्मी को मार डाला है। और यह सुनते जम्बू के नेत्र सुलग उठे। ज्वालामुखी के समान गर्म पड़ा हुआ है। जम्बू नंबर 2 रामजादे, तूने सुषमा को मार डाला? हा हा हा, अब तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूंगा। सीखते हुए जम्बू ने अपनी उंगलियां सीधी की और सर। हा हा हा, ये मामूली झटके मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जम्बू। हिम्मत है तो रोको मेरे इस वार को। धुड़। हा हा हा, अब तुम अपनी आंखों से बंटी की मौत देखोगे। खट खट खट। बंटी बचो बंटी। सर सर। कंट्रोल बोर्ड धमाके के साथ फट गया। धड़म धड़म। कंट्रोल बोर्ड के चकनाचूर होते मानो वह भूचाल सा गया। ओह, लगता है ये पूरा हेडक्वार्टर तबाह होने वाला है। भ्रम। ओह, बंटी भाग बंटी। लेकिन जम्बू, जम्बू नंबर 2 भी जिंदा है और मैं उसे खत्म किए बिना। जम्बू नंबर 2 को हम छोड़ेंगे नहीं बंटी, लेकिन इस समय मुझे तेरी जान की अधिक फिक्र है। जम्बू बंटी के साथ उस कार में सवार हो गया और जूम। और ठीक इसी पल एक करण भेदी धमाके के साथ हेडक्वार्टर ध्वस्त हो गया। धड़ोम जूम। फिर जिस क्षण वे पाइप में से बाहर निकले, सक्सेना साहब फायर न करे। जम्बू, जम्बू, हाँ अंकल, यह असली जम्बू है, हमारा जम्बू। असली जम्बू?
यह सब क्या चक्कर है जम्बू? मैं आपको सब कुछ बता दूंगा सक्सेना साहब, लेकिन पहले मुझे अपने दिमाग का एक छोटा सा ऑपरेशन कर लेने दीजिए ताकि मैं सुरक्षित हो सकूं। ऑपरेशन के बाद यह रहा वह यंत्र जिसके कारण मैं एक विदेशी कुत्ते का गुलाम बनने पर मजबूर हो गया था। इसे फौरन नष्ट कर दो जम्बू। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, यह असली नकली का चक्कर। मैं बताता हूँ सक्सेना साहब, पिछले दिनों शहर में जो हंगामे हुए वे जम्बू नंबर दो ने किए। जम्बू नंबर 2 डॉक्टर बाबा के मस्तिष्क का इस्तेमाल कर मैंने उसका निर्माण किया था। और यदि वह चमत्कार था, और यही वह चमत्कार था जिसे मैं बंटी के बर्थडे वाले दिन देश के सुपुर्द करना चाहता था। जम्बू नंबर 2 विज्ञान की दुनिया में क्रांति ले आएगा। जम्बू नंबर 2, तुम में मैंने वो खूबियां पैदा की है कि तुम चाहो तो जम्बू को भी मात कर सकते हो। लेकिन सिर्फ एक कमी रह गई है, और उस कमी को पूरा करने के लिए मुझे एक मास्टरमाइंड की आवश्यकता है। अचानक कुछ सोचता हुआ मैं उछल पड़ा। अरे ओ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। उफ, यह तो मुझे पहले ही सोचना चाहिए था। मेरा अपना दिमाग, क्यों न मैं जम्बू नंबर 2 में डाल दूं। लेकिन अपना दिमाग निकालने के बाद मेरा जिस्म कुछ देर के लिए शिथिल पड़ जाएगा। अगर ऐसे में मैं किसी खतरे में पड़ गया तो। किंतु उस बात की वहां गुंजाइश कम थी। अतः मैंने वह जबरदस्त रिस्क ले लिया, और दिमाग निकलने के बाद मेरी कार्य प्रणाली को एक्टिव होने में कुछ घंटे लगेंगे। उसके बाद ही मैं जम्बू नंबर 2 में अपना दिमाग डाल सकूंगा। लेकिन मैं नहीं जानता था कि खतरा ठीक मेरे सिर पर मंडरा रहा है। ब्रोम! ओ, यह पर धमाका कैसे हुआ? देखते देखते कई विदेशी पके आम की तरह वहां टपक पड़े। खतरा! उफ! आह, मेरा बदन शिथिल पड़ता जा रहा है। हा हा हा। हम तो तेरी कोठी तक सुरंग खोदकर तुझ तक पहुंचना चाहते थे, मगर तू हमारी सुरंग के ठीक नीचे यहाँ मिल गया। अब तो हम तेरे साथ साथ जम्बू नंबर 2 को भी यहाँ से ले जाएंगे। हा हा हा। तूने अपनी मौत खुद बुलाई है जम्बू। हा हा हा। विदेशी कुत्ते के शब्द मेरे कानों में पड़ते रहे। रूसो, जम्बू जम्बू नंबर 2 और डॉक्टर बाबा के मस्तिष्क को बेहद सावधानी के साथ ही डॉक्टर कैली की लैब में पहुंचा दो। आह, और उसके बाद तुरंत ही मेरा ऑपरेशन कर दिया गया। चीफ, अब जम्बू भी आपका गुलाम होगा। हा हा हा। मैं जम्बू नंबर 2 को दुनिया का सबसे बड़ा शैतान बनाऊंगा, और कोई नहीं जान पाएगा कि वह जम्बू नहीं, जम्बू नंबर 2 है। हा हा हा। इस प्रकार अपनी एक छोटी सी लापरवाही और इस माइक्रो यंत्र के कारण मैं उसका गुलाम बन गया। ओह, इतनी बड़ी साजिश! और हम तुम्हारे विषय में न जाने क्या क्या सोचते रहे। लेकिन अब जम्बू नंबर 2 जिसमें खूंखार आतंकवादी गुलबाग का दिमाग है, उसका अगला कदम क्या होगा मैं यही सोच रहा हूँ। उसके कुछ करने से पूर्व मुझे कुछ करना होगा। और अगले सुबह पूरे शहर में हंगामा मच गया। अरे ये पर्चे कैसे हैं? किसने गिराए? जम्बू नंबर 2 ने। जम्बू, तूने मेरे जीवनदाता का हेडक्वार्टर तबाह किया। अब मैं तेरी प्रयोगशाला को तहस नहस करने ठीक शाम 6 बजे आऊंगा। अपने बचाव की तैयारी कर ले कुत्ते। जम्बू नंबर 2। उधर जम्बू यह खबर सुनकर उछल पड़ा। ओह, मैं जानता था कि कुछ ऐसा ही होगा। अब क्या होगा जम्बू? जम्बू और जम्बू नंबर 2 की जंग। बंटी, मेरी जंग में केवल मैं और तुम शामिल होंगे। सक्सेना साहब को फोन करो। उन्हें हमारे बंगले के आसपास का इलाका खाली करवाने को कहो। क्विक मूव। मैं ऐसा ही करता हूँ जम्बू। खबर फैलते लोगों में आतंक मच गया। भागो, जल्दी करो, इलाका खाली कर दो। दोपहर तक ही मानो सारे इलाके में कर्फ्यू लग गया। जबकि भीतर जम्बू अपनी लैब में बंटी के साथ। ओ जम्बू, तुम बता क्यों नहीं रहे कि तुम ये क्या कर रहे हो? जम्बू नंबर 2 की मौत तैयार कर रहा हूँ। क्या मतलब? हाँ बंटी, जम्बू नंबर 2 को मैंने तैयार किया है। इस खतरे को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया है कि आज जैसी स्थिति कभी भी आ सकती है। कंट्रोल बोर्ड के इस हिस्से का संबंध सीधा जम्बू नंबर 2 के मस्तिष्क से है, और एक ऐसे मिसाइल से है जो चुंबकीय यंत्र द्वारा जम्बू नंबर 2 के मस्तिष्क से जुड़ा है। यहाँ से सिर्फ एक बटन दबने भर की देर है। मिसाइल जम्बू नंबर 2 की खोपड़ी या परखचे उड़ा देगा। इसका मतलब हम बड़ी आसानी से जम्बू नंबर 2 को खत्म कर देंगे। नहीं बंटी, मिसाइल दागने के लिए ब्लू वैक्स किरणों की आवश्यकता होती है, और मुझे लगता है कि 6 बजे तक वह किरणें तैयार नहीं हो पाएंगी। ओह, 4 तो बज चुके हैं जम्बू। फिर पौने छह बजते बजते फिर पौने छह बजते बजते बंटी का दिल धड़कने लगा।
जम्बू, ब्लू वैक्स किरणें तैयार हुई कि नहीं? किरणें तैयार होते ही यह बल्ब जल उठेगा बंटी, और तब इस लाल बटन को दबाते ही मिसाइल दग जाएगी। उधर पूरा शहर सन्नाटे की गोद में सो गया था। बाजार बंद, गलियां सुनी, एक चिड़िया तक दिखाई नहीं देती थी। ठीक 6 बजे आग सी लपलपाई और हवा में उड़ता दिखा जम्बू नंबर 2। हा हा हा, मैं आ गया हूँ जम्बू। जम्बू, जम्बू नंबर 2। उफ, ब्लू वैक्स किरणें तैयार नहीं हुई, मुझे जाना होगा बंटी, वरना जम्बू नंबर 2 तबाही मचा देगा। जम्बू बाहर निकल आया। आओ प्यारे लाल, मुझे तुम्हारा इंतजार था, और मेरे हाथ तुम्हारी गर्दन मरोड़ने के लिए मचल रहे हैं। जम्बू नंबर 2, मैंने तेरा निर्माण की विश्व शांति के लिए किया था, लेकिन अगर तू मुझे इसे अब मानवता की भलाई के लिए तुझे खत्म भी करना पड़ा तो करूंगा। हा हा हा, पहले तो अपनी जान तो बचा ले। जम्बू नंबर 2 की आंखों से चिंगारियां फूट पड़ी। सर, जम्बो की उंगलियों से भी ब्लू रेज निकलकर उन चिंगारियों से टकरा गई। भड़ोम। जम्बो की कलाई से शक्तिशाली रॉकेट निकलकर जम्बू नंबर 2 की ओर झपटे। ओ रॉकेट, लेकिन जम्बू नंबर 2 तो खुद एक रॉकेट है। हा हा हा, श्यू। जम्बू नंबर 2 के कंधों पर रखे रॉकेट फूट पड़े। हा हा हा, यह वार तेरा यह वार भी बेकार। रॉकेट आपस में भीषण तेजी के साथ टकरा गए। भड़ोम भड़ोम। जम्बो नंबर 2 के दोनों हाथ बेहद तेजी के साथ बढ़ने शुरू हुए, और दूसरे पर झुम धड़ाम। ओ हा हा हा, उफ। कुछ देर अंतरिक्ष में उड़ने का मजा लो। हा हा हा, लेकिन नीचे गिरने से पूर्व जम्बू कलाबाजी खाकर जमीन पर खड़ा हो गया। उफ, अगर ब्लू वैक्स किरणें तैयार न हुई तो मैं अधिक समय तक इसे रोक नहीं पाऊंगा। जम्बू नंबर 2 भयानक ठास लगा उठा। हा हा हा, क्यों जम्बू, चकरा गए? और अब अगर मैं रॉकेट बन जाऊं तो? हा हा हा, रॉकेट नहीं, ये बना मैं रॉकेट। उफ, अगर ये रॉकेट बन गया तो फिर इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं क्या करूं? उधर बंटी वेदर से देखता हुआ पागल सा हुआ जा रहा था। ब्लू वैक्स किरणों वाला हरा बल्ब अभी भी नहीं जला, और जम्बू नंबर 2 जम्बू पर हावी होता जा रहा है। यह क्या, जम्बू नंबर 2 रॉकेट बन गया? हा हा हा, जम्बू, अब तुम्हें समाप्त करने और तुम्हारी लैब के पर कच्चे उड़ाने के बाद मैं इस पूरे शहर को तहस नहस कर डालूंगा। जम्बू बेटे, अपने बनाए जाल में फंस गए आज तो। जम्बू नंबर 2 ने एक बटन दबा दिया। परिणाम स्वरूप आग की लपटें भीषण वेग के साथ जम्बू पर झपटी। ओ, इन एटॉमिक आग की किरणों से बचना होगा। सर, धड़ोम। जम्बू नंबर 2 और जम्बू की खूनी जंग छिड़ गई। जम्बू, नहीं। उफ, जम्बू इस आग का सामना नहीं कर पा रहा। रोंगटे खड़े हो गए थे बंटी के। ठीक इसी पल बंटी की आंखें फट पड़ी। पिक पिक, हरा बल्ब जलने लगा। बाज की तरह उसका हाथ उस लाल बटन पर झपटा, और जम्बू नंबर 2, हत्यारे कमीने, अपनी मम्मी की हत्या का बदला आज लूंगा मैं तुझसे। आज करूंगा मैं उनकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित। उधर जम्बू नंबर 2 जम्बू पर आग बरसाता उड़ रहा था। कब तक बचेगा जम्बू, यह देख। अब मैं तेरे घर व प्रयोगशाला को बारूद का ढेर बनाऊंगा। नहीं, अंदर बंटी है कमीने। अगर बंटी को कुछ हो गया तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा कमीने। ओ, मिसाइल। जम्बू नंबर 2 की मौत, इसका मतलब ब्लू वैक्स किरणें बन गई। बंटी ने लाल बटन दबा दिया। जियो जियो प्यारे बंटी, मार लिया मोर्चा। हा हा हा, श्यू। जम्बू नंबर 2, देख ऊपर, तेरी मौत तेरी तरफ बढ़ रही है। हा हा हा, नहीं। जम्बू नंबर 2 ने एक तरफ भाग निकला। नहीं, यह मिसाइल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जूम। लेकिन दूसरे पल धड़क। ओह, जम्बो, बंटी, यू आर ग्रेट बंटी। आज अगर तुम समय पर मिसाइल न दाग देते तो शायद जम्बू जीवित न बचता। जम्बू कभी मरा नहीं करता। जम्बू, आज मम्मी की आत्मा को भी शांति मिल गई होगी। ओह सुषमा। शिगर ही पूरे शहर में जम्बू नंबर 2 की मौत की खबर फैल गई तब। ओह शुक्र है, एक भयानक खतरा टल गया। आप ठीक कहते हैं सक्सेना साहब, लेकिन मैं एक बार फिर जम्बू नंबर 2 का निर्माण करूंगा, और इस बार पहले जैसी भूल नहीं करूंगा। तभी, अरे बंटी, मैं तुम्हारे हाथों में। ये मेरी मम्मी की अस्थियां अंकल। जम्बू, क्या मम्मी की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने नहीं चलोगे?
ओ बंटी, काश आज सुषमा भी जम्बू नंबर 2 की मौत का मंजर देख पाती। समाप्त। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और एक काफ़ी अच्छी कॉमिक्स थी और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।